जय श्री कृष्ण प्रेमियों, राधे राधे। एकादशी व्रत दुखों और त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने वाला, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाला, चारों पुरुषार्थों को सहज ही देने वाला है। युधिष्ठिर ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा, ए जनार्दन, अश्वनी शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? कृपा करके इसकी विधि, इसकी महिमा और कथा और फल कहिए। भगवान ने कहा, पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अकोंस से भेदने के कारण ही अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पाप कुंसा एकादशी है। इस दिन पद्म नाम भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करके और ब्राह्मणों को उत्तम दान और दक्षिणा देनी चाहिए। जनहितकारी निर्माण कार्यों तथा मंदिर, जो समर्थ हैं, जो धनवान हैं, उनको मंदिर, धर्मशाला, तालाब, प्याऊ, कुएं, बाग आदि बनवाने का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। पाप कुंसा एकादशी एक उत्तम मुहूर्त है प्रेमियों, शुभ कार्य के लिए। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्म नाम की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं, जिनसे नित्य पाप होते हैं, जो जानते ही नहीं, अनजाने में ही हो जाते हैं, परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं और इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम से कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। हो सके तो प्रेमियों, इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या किसी पंडित से करवा सकते हैं। जो मनुष्य भक्त वत्सल भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यात्रा नहीं भोगनी पड़ती। जो भगवान शिव के उपासक हैं, उनको विष्णु भगवान की बुराई नहीं करनी चाहिए, और जो विष्णु भगवान के उपासक हैं, उन्हें शिव जी की बुराई नहीं करनी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे अवश्य नरकवासी हो जाते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह इस एकादशी के व्रत की बराबरी नहीं कर सकता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इस पाप कुंसा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य पाप कुंसा एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी देह में पाप वास नहीं कर सकते। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, ए राजेंद्र, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृ की पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष की का उद्धार कर देते हैं। वे स्वयं भी दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज रूप में पीताम्बर पहन, हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य की भी दुर्गति न होकर सदगति होती है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की इस पाप कुंसा एकादशी को जो व्रत रखते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं, समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान करना चाहिए। दान दक्षिणा का बड़ा ही महत्व है इस एकादशी पर। प्रेमियों, भगवान ने तो यहाँ तक कहा है, जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत के बिना जीवन के दिन व्यतीत करते हैं, वे निर्जीव के समान ही है। अपनी शक्ति अनुसार दान करना चाहिए, और धन वालों को तो सरोवर, बाग, धर्मशाला, मकान आदि बनाकर इस दिन दान करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं, जो गरीब है, उनको भी अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, जल, जूती, छतरी आदि दान करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं, उनको यम का द्वार नहीं देखना पड़ता। हे राजन, मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। जय श्री राधे। तो प्रेमियों, भगवान कथा सुना रहे हैं। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर
क्रोधन नाम का एक भैला रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कर्मों में ही बीतता था। पाप करते करते उसका जीवन बीतता गया। अंत समय में एक बार भयानक यमदूत उसको दिखे तो वह बहुत डर गया और मूर्ति के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचकर याचना करने लगा। ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। उसके नरम निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे पाप कुंसा एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उसने पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत किया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए प्रेमियों। और अंत समय में उसे भगवान ने दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज रूप में भगवान हरिलोक यानी कि विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। प्रेम से कहेंगे जय श्री कृष्ण। तो हमने कथा सुनी, उससे प्रेमियों पता चला हमें कि धर्म से सद्गति और अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एकादशी व्रत सभी दुखों को और हमारे मन को शांति देने वाला है। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अद्भुत अद्भुत। जय हो मेरे प्यारे की, जय हो, जय हो मेरे प्यारे की। छोटे छोटे ग्वाल, छोटे सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ए जी सखी मंगल गाओ जी, धरती अंबर सजाओ जी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। हेरी कोई काजल लाओ जी, मोहे काला टीका लगाओ जी, उनकी छब से दिखूं मैं तो नारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, राधा रमन मेरे घर आएंगे, राधा रमन मेरे घर आएंगे। करके जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अद्भुत अद्भुत।